नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अचानक से पार्लियामेंट को, संसद को एक कुश्ती का अखाड़ा बनाया गया। इससे बहुत सारे पत्रकार, संपादक, विश्लेषक भौचक्के रह गए, चकित हो गए। ये क्या हो गया? राहुल गांधी अचानक ऐसे क्यों कर रहे हैं? एक बात साफ होती है कि आप रास्ते से निकल रहे हो, चलते जा रहे हो, और किसी को गलती से भी आपका आपका धक्का लग जाता है। शायद आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, उद्देश्य नहीं है, फिर भी अगर हो जाए तो पहला शब्द हमारे मुंह से निकलता है कि सॉरी। सामने वाला भी कभी कभी समझ जाता है कि भाई कोई बड़ी बात नहीं, जाने दो, ठीक है, ओके ओके ओके, निकल जाते हैं। लेकिन जो कुछ बीजेपी के महिला सांसद या और सारंगी नाम के वृद्ध सांसद है, उनके बारे में जो घटना हुई है, उससे राहुल समर्थक, कांग्रेस के समर्थक भी चकित हो गए कि राहुल को ये सब करने की क्या जरूरत थी। आप आपने अगर वो अलग अलग क्लिप देखी होगी, तो जो बीजेपी के सारंगी नाम के वयोवृद्ध जो सांसद है, उनको कोई मलम पट्टी वगैरह कर रहा है, वो जख्मी हो गए, और वो कह रहे हैं कि राहुल ने किसी को धक्का दिया, उसका धक्का लगकर मैं गिर गया और मुझे जख्म हो गई है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में राहुल गांधी वापस आकर देखते, पूछते भी है, लेकिन सॉरी नहीं बोलते। ये सीधी सादी इंसानियत की बात होती है, उद्देश्य हो या उद्देश्य ना हो। लेकिन जो कुछ हो गया, अगर किसी को जख्म हो गया है, तो हम उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं, भागे भागे आते हैं। कम से कम इतना तो बोलते हैं कि यार इनको डॉक्टर के पास तो लेके जाओ, खून निकल रहा है। राहुल गांधी ऐसी कुछ भी बात नहीं कर रहे। यानी कि जानबूझकर वो धक्का मुक्की का जो मामला है, वो और गहराता जाए, उस पर और बवाल बने, ऐसी कोशिश राहुल गांधी छुपाते तक नहीं। उनके चेहरे से नफरत और खुन्नस साफ साफ दिखाई दे रही, औद्धत्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस के या राहुल गांधी के समर्थक भी चकित है, ना कि इसको डिफेंड कर पा रहे कि हुआ ना हुआ बात छोड़ो, लेकिन सभ्यता और जब मोहब्बत की दुकान वगैरह जी भाषा राहुल गांधी कर रहे हैं। अचानक ये राहुल गांधी एक हफ्ते पहले बीजेपी वालों को, या कौन थे वो, राजनाथ सिंह, ऐसे बीजेपी नेताओं को गुलाब का फूल दे रहे थे। जो गुलाब का फूल लेकर हम दुश्मनों से भी, हम प्रतिद्वंद्वी से भी मोहब्बत करते हैं, ऐसा नाटक कर रहे थे, वही राहुल गांधी अचानक से दुश्मनी की तरीके से क्यों पेश आ रहे? बात साफ है, राहुल गांधी को भी पता है इससे बवाल खड़ा होगा, और उनकी बर्ताव पर, चाल चलन पर सवाल उठेंगे, और उनके समर्थक भी राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ये राहुल गांधी खुद जानते हैं, फिर भी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? और इसी का जवाब उनके समर्थक जो है, उनके चाटुकार जो है, उनकी आरती उतारने वाले हैं, ऐसे पत्रकार, संपादक जो है, उनके दिमाग में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी अचानक क्या हो गया ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दा उन्होंने उठाया था, जो मुद्दा उन्होंने उठाया था, बाबा साहब अंबेडकर के माफी मांगनी चाहिए अमित शाह ने, जो कुछ अमित शाह ने बोला उससे बाबा साहब का अपमान हो गया। वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी तो हवा मायावती ने तक निकाल दी कि बीजेपी क्या करते है, छोड़ दो। कांग्रेस ने तो बार बार लगातार बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया है, उनको हराने की कोशिश की है। जब बीजेपी राजनीतिक या चुनाव के अखाड़े में नाम लेने वाली पार्टी भी नहीं थी। 50 के दशक में, 60 के दशक में बीजेपी नाम का कोई नाम की कोई पार्टी थी ही नहीं। हाँ, उस समय बीजेपी वालों को ही जनसंघी बोला जाता था, और जनसंघी इतनी ताकतवर पार्टी नहीं थी कि उसकी कोई मीडिया वाले में दखल ले ले, क्योंकि आरएसएस का
एक आयाम करके ही बीजेपी यानी जनसंघ उस वक्त काम करता था, और उनके 10-12 एमपी भी संसद में नहीं हुआ करते थे। तो आज जैसे छोटे मोटे दल होते, शिवसेना हो या और कोई समाजवादी, जेडीयू, इसी ढंग से जनसंघ एक दुर्लक्षित पार्टी थी जिसका नाम पॉलिटिकल एरेना में कोई ज्यादा लेता नहीं था। तो उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने वाली पार्टी थी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि कांग्रेस को चैलेंज करने की ताकत लेफ्ट मूवमेंट और बाबा साहब अम्बेडकर की है। और इसलिए बार बार अगर बाबा साहब को अपमानित किया गया कांग्रेस की तरफ से, वही कांग्रेस आज अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का कैपिटल बनाना चाहती है, पूंजी बनाना चाहती है, जो या ऐसे राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, कांग्रेस इस ढंग से पेश हो रही है कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत बस हम चला रहे। तो टारगेट उन्होंने बीजेपी और अमित शाह को किया। लेकिन और एक बात कांग्रेस वाले भूल गए कि बाबा साहब की विरासत कहने वाले और चलाने वाले बहुत कुछ छोटे मोटे दल हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, मायावती है, उनको भी एक कॉम्पिटिटर बन गया है चंद्रशेखर आजाद रावण। और महाराष्ट्र में तो बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर खुद वंचित बहुजन आघाड़ी नाम की पार्टी चलाते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव लेकर विधानसभा के चुनाव तक उनके साथ कांग्रेस गेम खेलती रही, लेकिन महाविकास आघाड़ी या एनडीए में प्रकाश अंबेडकर को लिया तक नहीं था। हाँ, उनके साथ गेम खेलते रहे, आप एक प्रस्ताव भेजो, हम एक प्रस्ताव भेजते, लेकिन महाविकास आघाड़ी या एनडीए से जानबूझकर प्रकाश अंबेडकर को बाहर रखा गया। अगर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा और आइडियोलॉजी से इतना ही प्यार था राहुल गांधी को और कांग्रेस को, तो प्रकाश अंबेडकर के साथ ये पॉलिटिकल खिलवाड़ क्यों किया गया? इसका जवाब कांग्रेस नहीं दे सकती, ना कांग्रेस के चमचे दे सकते। और इसलिए राहुल गांधी जो अचानक से बाबा साहेब अंबेडकर का मामला उठाकर नीली टी शर्ट पहनकर आते जिसमें बाबा साहब अंबेडकर की एक प्रतिमा दिखाई गई है, तो मायावती गुस्से में आ जाना लाजमी था, क्योंकि वो तो विरासत उनकी है। लेकिन फिर भी एक बात है कि अगर ये मामला अच्छा तरीके से तूल पकड़ रहा है, बवाल खड़ा हो रहा है, तो बीच में राहुल गांधी को धक्का मुक्की करके ये सब पानी फेरने की जरूरत थी क्या? और यही एक सवाल लोगों के जहन में नहीं, लेकिन राहुल गांधी के जो समर्थक है उनके जहन में है कि राहुल गांधी को अचानक क्या हो गया? जो अच्छा खासा नैरेटिव बन रहा है बाबा साहब अंबेडकर का अपमान, ये अच्छा खासा नैरेटिव उस राज्यसभा के 15 सेकंड के भाषण से हो रहा है। 90 मिनट के भाषण में सिर्फ 15-12 सेकंड ऐसे निकाले गए कि बस देखो ये अमित शाह बोले और बाबा साहब का अपमान हो गया। उसका नैरेटिव अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन उस पर राहुल गांधी ने धक्का मुक्की करके पानी फेर दिया। तो क्यों फेर दिया? कांग्रेस का अच्छा नैरेटिव खुद राहुल गांधी क्यों खराब कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है, लेकिन राहुल के समर्थकों को ही इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो उसका जवाब दूर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूर कोई राहुल गांधी के घर में, राहुल गांधी के अपने आज के परिवार में इसका जवाब आपको मिल सकता है। उस जवाब का नाम है प्रियंका वाड्रा गांधी, जो इनकी छोटी बहन है। वो नई नई पार्लियामेंट में चुनकर आई है। अभी अभी जो 2 महीने 1 महीने पहले वायनाड में उपचुनाव हुआ, राहुल गांधी ने रिजिग्नेशन दे दिया, खाली कर दी जगह, उस पर प्रियंका लड़ी और चुनकर आ गई। पार्लियामेंट में पहली बार आ रही है। लेकिन जितना ध्यानाकर्षण आजकल प्रियंका वाड्रा कम बोले करके ले रही है, उससे राहुल गांधी बौखला गए।
पिछले 10 साल से राहुल गांधी से भी प्रियंका वाड्रा बहुत अच्छी कांग्रेस नेता बन सकती है, कांग्रेस को संवर सकती है, ऐसा बोला जा रहा था। इससे भी आगे कुछ तो कांग्रेस वाले बार बार बोलते रहे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पास एक ट्रम्प कार्ड है जिसका नाम है प्रियंका वाड्रा। अब लेकिन उसी प्रियंका को कांग्रेस से दूर रखा जा रहा था। 5 साल पहले उनको लाया गया, कांग्रेस का सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में उतारा नहीं गया, किसी चुनाव में उतारा नहीं गया। पिछले भी लोकसभा चुनाव में चर्चा हो रही थी, अगर सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? प्रियंका वाड्रा लड़ेगी। नहीं, आखिर राहुल गांधी ही रायबरेली से लड़े, लेकिन अमेठी से भागे। अमेठी तो वो 3-4 बार चुनकर आए थे, उनकी मां आई थी, उनके पिताजी आए थे। फिर 2019 में स्मृति ईरानी से हारे हुए राहुल गांधी फिर अमेठी लड़ने के लिए डर गए थे, इसलिए मां ने खाली की हुई जगह रायबरेली में लड़े, लेकिन वहां से भी हार का डर था, इसलिए उन्होंने फिर से 2 जगह चुनाव लड़ा, वायनाड और रायबरेली। तो दोनों जगह जीत गए, तो वायनाड खाली कर दिया और वहां से किसको खड़ा करे? तो भैया विरासत की सीट नहीं तैयार हो रही है तो होनी चाहिए, इसलिए प्रियंका वाड्रा को वायनाड से चुनाव में उतारा गया और एक ही घर की तीसरा सदस्य पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आ गया। अभी अभी ये जो पहला प्रियंका वाड्रा का ये पहला पार्लियामेंट सेशन था, चुनाव के बाद वो पहली बार पार्लियामेंट में आ रही है, लेकिन जिस ढंग की चमक, जिस तरीके का बर्ताव प्रियंका वाड्रा कर रही है, उसमें उनको ज्यादा अहमियत मीडिया में मिल रही है, मीडिया में झलक रही है, चमक रही है। तो अपने जगह और किसी को ज्यादा तवज्जो मिल रहा है, इससे राहुल गांधी जैसे दोगले नेता डर जाते। वो बहन है, उनकी ही छोटी बहन है, लेकिन अगर उसको तवज्जो ज्यादा मिल रही है और हमसे लोगों का ध्यान उठ रहा है, इससे राहुल गांधी डर गए। लेकिन ये बात पब्लिकली बोलना उनके लिए मुश्किल है। बात है कि आपने देखा होगा कि कुछ बोलती नहीं, स्टेटमेंट ज्यादा नहीं किया है, लेकिन एक दिन प्रियंका वाड्रा गाजा और पैलेस्टाइन की बैग लेकर आ गई कि भाई इनको जस्टिस मिलना चाहिए, पैलेस्टाइन को जस्टिस मिलना चाहिए। एक दिन बांग्लादेशी अल्पसंख्यक यानी हिंदू, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, ऐसा कुछ छपाया हुआ बैग लेकर आ गई, तो वही खबर बन गई। बात यह है कि प्रियंका वाड्रा कुछ बोलती ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी करती है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी खबर बन जाती है, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, चर्चा का विषय हो जाता है। और राहुल गांधी बहुत सारी कसरतें करते हैं, नखरे करते हैं, फिर भी उनसे ज्यादा अगर प्रियंका वाड्रा के पास लोगों का, मीडिया का ध्यान जा रहा है, उससे राहुल गांधी बौखला गए। पार्टी में और अपोजिशन पॉलिटिक्स में पहले ही उनको चैलेंज खड़े हो रहे। बहुत सारे पार्टी के लोग नाराज है, राहुल गांधी जिस ढंग से राजनीति कर रहे उससे पार्टी का नुकसान हो रहा है। ये तो बहुत सारे लोगों की पिछले 5-6 सालों से तकरार है, कंप्लेंट है। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हारने के बाद जो अपोजिशन पॉलिटिक्स है, इंडी अलायंस के नाम पर जो अपोजिशन का पॉलिटिक्स चलता है, उसमें भी राहुल की अगुवाई नहीं चाहिए, ये आवाजें उठने लगी है। राहुल को हटाकर ममता को या दूसरे किसी जिम्मेदार लीडर को इंडी अलायंस का लीडर बनाया जाए, ये मांग उठने लगी है। पहले तो ममता दीदी के सांसद है कीर्ति आजाद, उन्होंने बोला कि कोलकाता में बैठकर भी ममता दीदी इंडी अलायंस की लीडरशिप कर सकती है। ममता दीदी ने बोला मैं तैयार हूं। एक एक करके इंडी अलायंस की जो छोटे क्षेत्रीय दल है,
उसके नेता आगे आने लगे कि हाँ भाई, ममता के पास अगर इंडी अलायंस की लीडरशिप चली जाती है तो हमें चल सकता है। जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला हो, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो, एनसीपी गुट के शरद पवार हो, शिवसेना उबाठा के संजय राउत हो, बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करने लगे कि हाँ भाई, हाँ कहने लगे कि ममता को अपोजिशन का लीडर बनाया जाए। और राहुल के लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता विपक्ष के पद को भी धोखा खड़ा होने लगा। तब जाकर, पहले से ही राहुल गांधी विचलित थे। अब इतने में उपचुनाव से पार्लियामेंट में पहुंची प्रियंका वाड्रा अगर लोगों का ध्यान खींच रही है अपनी तरफ, और उस कारण राहुल खबरों से अलग हो रहे, खबरों से दूर हो रहे, तो राहुल गांधी का विचलित होना, बौखलाया जाना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ना तो ममता के खिलाफ बोल सकते हैं, ना तो अपनी बहना के खिलाफ बोल सकते हैं। कैमरे मेरे तरफ रखो, प्रियंका या ममता की तरफ खबर जानी नहीं चाहिए, ये तो मीडिया को राहुल गांधी नहीं बोल सकते। और यही इनकी बौखलाहट है। इसीलिए जब प्रियंका वाड्रा नीली साड़ी पहनकर आती है, बाबा साहब अंबेडकर का फोटो लेकर खड़ी हो जाती है, तो उस पर से ध्यान हटाने के लिए, मीडिया का ध्यान प्रियंका से हटाने के लिए राहुल गांधी इस धक्का मुक्की तंत्र पर उतर आए। उनके खिलाफ कंप्लेंट होगा, इसकी इंक्वायरी होगी, एफआईआर दर्ज होगा, लेकिन खबरों में तो रहेंगे। खबरों में प्रियंका वाड्रा नहीं रहेगी, बल्कि राहुल गांधी रहेगी। खबरों में रहने के लिए राहुल गांधी अपनी छोटी बहना से अब कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है अगर इसी ढंग से प्रियंका अपनी पॉपुलैरिटी कम बोल के बढ़ाएगी तो पार्टी में भी लीडरशिप प्रियंका को देने की चर्चा शुरू हो जाएगी, आग्रह और जिद शुरू हो जाएगी, और उस जिद के सामने सोनिया को भी झुकना पड़ेगा, मां को झुकना पड़ेगा। शायद यही डर है कि इसलिए प्रियंका वाड्रा को इतने दिन चुनाव के राजनीति से अलग रखा गया था। लेकिन अब आप लाए हो तो उसके परिणाम भी देखो। हाँ, एक बात है, प्रियंका वाड्रा को राहुल मोदी के खिलाफ ट्रम्प कार्ड बोला जाता है, लेकिन असल में ये ट्रम्प कार्ड राहुल गांधी के लिए, और इसीलिए संसद में आना शुरू हो गया प्रियंका वाड्रा का, और राहुल गांधी बौखला गए। उनको डर है, वो डरे हुए हैं कि प्रियंका ज्यादा से ज्यादा अगर ध्यानाकर्षण करेगी तो मेरी राजनीति तो खत्म हो गई। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन एक राहुल गांधी धक्का मुक्की पर क्यों उतर आए, उसका सीधा साधा जवाब यही है कि वो अपनी बहना की ध्यानाकर्षण होने के कारण, उनको मीडिया में तवज्जो मिलने के कारण राहुल गांधी बौखला गए। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।